कक्षा 10th के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। विज्ञान की वर्कशीट आज 45 आई है। दिनांक 16 अक्टूबर 2020। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हमने मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी उसकी उपलब्धियों और सीमाओं की चर्चा हमने करनी है इस वर्कशीट में कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी उसकी क्या उपलब्धियां रही और उसमें क्या कमियां रही, उसकी हमने चर्चा यहाँ पे करनी है। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी पे करना शुरू किया, काम कर रहे थे तो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और मेंडलीफ ने क्या सिद्धांत अपनाया था अपनी आवर्त सारणी के लिए कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी जो तत्वों का गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये उन्होंने जो खड़े स्तंभ थे, यानी जो वर्टिकल लाइन थी उन्हें समूह कहा था, ग्रुप कहा था, और जो सोई हुई लाइनें थी उन्हें पीरियड या आवर्त कहा था अपनी आवर्त सारणी में। ये हम पिछले वर्कशीट में सीख चुके हैं। चलिए इनकी सीमाओं को सबसे पहले उपलब्धियां जानते हैं कि इनकी आवर्त सारणी की उपलब्धि क्या रही। प्यारे बच्चों, इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। मेंडलीफ महोदय ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। यानी उनको मालूम था कि कुछ तत्वों की ओर खोज होनी है और भी तत्व खोजे जाएंगे। इस कारण उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और मुख्य रूप से इन 3 तत्वों का जिक्र आता है, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। यानी ये तत्व बाद में जब खोजे गए तो इनको नाम दिया गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये 3 तत्व, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। यानी एक का बोरोन किस नाम से जाना गया? एक का बोरोन की स्कैंडियम, एक का बोरोन स्कैंडियम से, एक का एल्यूमिनियम गैलियम से, और एक का सिलिकॉन जो नाम दिया था पहले वो जर्मेनियम खोजा गया उसके बाद। तो इस प्रकार इस व्यवस्था को छेड़े बिना इन तत्वों को वहाँ पे रख दिया गया। एक का बोरोन की जगह स्कैंडियम को रख दिया, एक का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम को रख दिया, और एक का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रख दिया। पहली बात, इसकी जो और उपलब्धि रही प्रमुख, उसकी उपलब्धि ये रही बेटा कि इनके द्वारा अनुमानित जो तत्व थे, ये जो अनुमानित तत्व थे जिनका बाद में नाम रखा, ये जिनका उन्होंने नाम दिया था, उनके गुणधर्म का भी अनुमान भी बाद में सही पाया गया लगभग। जैसे उन्होंने बताया कि जो एका एल्यूमिनियम तत्व खोजा जाएगा उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 68 होगा, तो गैलियम खोजा गया इसकी जगह, उसका 68 के नज़दीक था, 69.7। उन्होंने पहले से ये बता दिया था। उनकी जो आवर्त सारणी है उसमें ऑक्साइड का सूत्र E2 यानी R2O3 था। यहाँ E2 लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, R2 लिखना चाहिए था जैसे उनकी आवर्त सारणी में दिया था। तो E2O3 यानी Ga2O3, यही उनका गैलियम का क्या मिला, जो ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड के साथ इसका सूत्र यही मिला। क्लोराइड का सूत्र उन्होंने बताया RCl3 बनेगा, तो इसमें बना GaCl3, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्लोरीन का 3 परमाणुकता यहाँ पे नज़र आ रही है, तो उन्होंने पहले ये बात बता दी थी। उसके अलावा प्यारे बच्चों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के लिए जगह छोड़ दी थी। उत्कृष्ट गैस, जैसे ही बाद में उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना, सारणी में कोई बदलाव किए बिना उत्कृष्ट गैसों को पीछे वाले समूह में रख दिया गया, 18वें समूह में रख दिया गया। तो इनकी ये 3 प्रमुख विशेषताएं रही। प्यारे बच्चों, इन विशेषताओं को पढ़ने के लिए आप मेरे द्वारा बनाए नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जो बहुत ही आसान उसमें विशेषताएं आपको मिलेंगी, वो भी आप याद कर सकते हैं। वो बड़ी आसान विशेषताएं हैं। चलिए
उसके बाद सीमाएं, सीमाएं क्या रही, इस आवर्त सारणी की सीमाओं पर हम एक नज़र डालते हैं। जो सीमा सबसे पहली रही कि वो एक तो हाइड्रोजन को उचित जगह नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है ना, सारी धातुओं और हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से मिलते जुलते थे। वो इनको कहाँ रखें, स्वरों में रखें या हैलोजन के पास रखें? तो इसलिए वो हाइड्रोजन को, सारी धातुएं ये हैं, सोडियम, पोटासियम वगैरह, ये इस तरह से सोडियम वगैरह, ठीक है। तो ना तो वो अक्सर धातुओं के साथ उन्हें रख पाए, ना हैलोजन के साथ रख पाए, यानी पहले दूसरे ग्रुप के नज़दीक नहीं रख पाए और हैलोजन के यानी 17वें ग्रुप के नज़दीक नहीं रख पाए। तो ये वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन वो अक्सर धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते गुण होने के कारण वो हाइड्रोजन को उचित जगह नहीं दे पाए अपनी आवर्त सारणी में। ये उनके सबसे बड़ा दोष रहा उनकी आवर्त सारणी का। दूसरा है, चलिए इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार मैं इसे करवा भी देता। अक्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और वह सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती हैं। यानी हाइड्रोजन के यौगिक इस तरह से ये बने हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लग गया तो ऑक्सीजन लग गया, सल्फर लग गया। तो इसी तरह से अक्षारीय धातु भी, जैसे सोडियम है, ये भी क्लोरीन के साथ इसी तरह से सूत्र बनाती है, ये भी इसी तरह से सूत्र बनाती है, जबकि वो ऐसा नहीं बता पाए। अगली बात है, हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु है, वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती है। क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग अलग स्थान पर रखा गया, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हुई। मैं सीधे अर्थों में बता दूं कि ये नहीं बता पाए। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 हमने 9th में पढ़ा था, 1H2, 1H3, वो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। दूसरा है कि वो किसी भी समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दे पाए, चाहे वो हाइड्रोजन के हैं, चाहे वो कैल्शियम के हैं, चाहे वो क्लोरीन के हैं, वो समस्थानिकों को नहीं समझा पाए कि वहाँ उनको कहाँ रखना चाहिए। तीसरा, प्यारे बच्चों, तत्वों को उसने मेंडलीफ ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा, लेकिन आप आवर्त सारणी में देखेंगे इनकी में कि कभी कभी ऐसा नज़र आ रहा है कहीं कहीं कि उनका जो बढ़ता परमाणु द्रव्यमान है वो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। यानी पहले ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान का तत्व आ गया, फिर कम द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान का तत्व आ गया। आप इनकी आवर्त सारणी को देखेंगे तो ऐसा पाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के जो गुणधर्म हैं, विशेषताएं हैं और उसकी सीमाएं हैं, कमियां हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे नोट्स ज़रूर पढ़िए। उसमें ज़्यादा क्लियर आपको ये कंसेप्ट क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन आवर्त सारणी के जनक के रूप में माने जाते हैं? यानी आवर्त सारणी के जनक के रूप में मेंडलीफ माने जाते हैं, उन्होंने इसका आधार रखा था। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी किसी और ने बनाई है, हम शायद अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त सारणी तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? भैया आपको सब पता है, सब जानते हैं। इन्होंने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान यानी तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व के समय तक, ऐसे तत्वों के बारे में जो ज्ञात नहीं थे, इन तत्वों के नाम लिखिए, वे ये भी बताइए इन्हें क्या नाम दिया गया। यानी एका बोरोन, एका जो आपने वो पढ़े थे एका वाले तीनों, और बाद में क्या खोजा गया, ये वही वाला क्वेश्चन है, आप इसको समझ के लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो आप नोट से भी देख सकते हैं, इसकी कमियां आप नोट से भी देखते हैं और आपने यहाँ भी समझ लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। मिलते अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए नमस्कार।